बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कूफ़ा की मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे। मजमा में शाम से आया हुआ एक मुसाफिर भी था। नहायत अदब से खड़ा हुआ और अर्ज़ की, ए अमीरुल मोमिनीन, मुझे कुछ सवालात में तशवीश है और मैं आज यहाँ आपकी मौजूदगी का सुनकर आपसे चंद सवालों के बारे में जानने के लिए आया हूँ। मैं आपसे इनके मुतालिक दुरुस्त मालूमात चाहता हूँ। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, अगर तुम सवालात पूछना चाहते हो तो पूछो, अगर ज़िदबाज़ी या बहस का इरादा रखते हो तो महफिल के आदाब को देखो और खामोशी से बैठ जाओ। ये मुकालमा सुनकर हजूम में लोग भी आपकी जानिब मुतवज्जा हुए। इस शख्स ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सवालात का आगाज़ किया और कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, मुझे ये बताएं कि तख्लीक़े कायनात में अल्लाह ने सबसे पहले किसको तख्लीक़ किया? आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह ने सबसे पहले नूर को पैदा किया। इसने सवाल किया, अल्लाह ने ज़मीन, आसमान और पहाड़ों को किस चीज़ से बनाया? आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, आसमानों को पानी की बुखारात से, ज़मीन को पानी की झाग से और पहाड़ों को पानी की मौजों से बनाया। फिर इसने सवाल किया कि मक्का को उम्मुल क़ुरा क्यों कहा जाता है? आपने फरमाया, उम्मुल क़ुरा के यानी हर तरतीब की माँ, क्योंकि ज़मीन की हर चीज़ इसके नीचे से बिछाई गई, इसीलिए अरब के शहर मक्का जहाँ बैतुल्लाह शरीफ है इसे उम्मुल क़ुरा कहा जाता है। इस आदमी ने अगला सवाल किया, ज़मीन के ऊपर के आसमान को किस चीज़ से पैदा किया गया? आपने जवाब दिया, रुकी हुई फ़ौज से। फिर इसने अर्ज़ की, ए अमीरुल मोमिनीन, सूरज और चाँद का तूलो अर्ज़ कितना है? आपने जवाब दिया, 900 फ़रसख़ ज़रब 900 फ़रसख़। फ़रसख़ फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है। एक फ़रसख़ में 10 किलोमीटर लंबाई गिनी जाती है। इसने अगला सवाल किया कि सितारे का तूलो अर्ज़ कितना है? आपने जवाब दिया, 12 फ़रसख़ ज़रब 12 फ़रसख़। इस अजनबी ने नहायत अदब से दरख्वास्त की कि ए अमीरुल मोमिनीन, जैसा कि कुरान में 7 आसमानों का जिक्र आया, आप हमें इन 7 आसमानों के नाम और इनके रंग बयान कर दीजिए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जो आसमान ज़मीन के ऊपर है इसका नाम रफ़ी है और वो पानी, बुखारात और धूल से बना हुआ है। दूसरे आसमान का नाम कैज़ूम है और इसका रंग तांबे जैसा है। तीसरे का नाम मुदून है और इसमें मिले जुले रंग हैं। चौथे आसमान का नाम अरफालून है और इसकी रंगत चांदनी जैसी है। पाँचवें आसमान का नाम हयून है और इसकी रंगत सोने जैसी है। छठे आसमान का नाम अरूस है और वो सब्ज़ याकूत का बना हुआ है। सातवें आसमान का नाम अजमा है और ये सफ़ेद मोतियों से बना हुआ है। इस आदमी ने अगला सवाल किया, ए अली, आप मुझे ये बताएं, बैल वो वाहिद जानवर है जिसने आसमान की तरफ अपना सर नहीं उठाया, ऐसा क्यों? आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, जब से कौम बनी इसराइल ने गौशाला की पूजा की थी तभी से बैल शर्म के मारे आसमान की तरफ सर नहीं उठाता। गौशाला एक सुनहरी रंग का पत्थर या बछड़ा था जिसे मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में सामरी जादूगर ने अपनी जादुई महारत से बोलने और हरकत करने की ताकत दी और मूसा अलैहिस्सलाम के गैर मौजूदगी में बनी इसराइल से इस बछड़े की पूजा करवाई थी। मजमा में मौजूद तमाम लोग हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हाजिर जवाबी और इल्मी काबिलियत से मुतासिर हो रहे थे। शाम से आए हुए मुसाफिर ने अगला सवाल पूछा, ए अमीरुल मोमिनीन, वो कौन से नबी थे जिन्होंने एक ही वक्त दोनों बहनों से शादी की थी? आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, वो याकूब बिन इसहाक अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने एक ही दिन एक ही वक्त में 2 सगी बहनों लिया और राहील से निकाह किया था, लेकिन इसके बाद अल्लाह ने बैक वक्त दोनों बहनों से निकाह को इस्लाम ने हराम करार दे दिया। इस आदमी ने अगला सवाल पूछा, मदो जुज़र क्या है?
आपने जवाब दिया, अल्लाह ने समंदरों पर एक फरिश्ता मुकर्रर कर रखा है। जब वो समंदर के पानी में अपना पाँव रखता है तो मद पैदा होता है और जब निकलता है तो मदो जुज़र आज समंदर के पानी को खुद ब खुद बुलंद होने और कम होने के अमल को कहते हैं। इस आदमी ने अगला सवाल किया, ये बताएं कि जिन्नात का बाप कौन है और अल्लाह ने जिन्नात की तरफ किन नबी को महबूस किया था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जिन्नात के जुद आला का नाम शमान है और इसे अल्लाह ने आग के शोले से पैदा किया था और अल्लाह ने जिन्नात की तरफ एक नबी को महबूस फरमाया था जिसका इसमें ग्रामी यूसुफ था, जिन्होंने जिन्नात को अल्लाह पाक की इबादत की दावत दी, लेकिन उन्होंने इस नबी को कत्ल कर दिया। इस शख्स ने दोबारा दरियाफ्त किया, इब्लीस का आसमानों में क्या नाम था? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया हाँ। फिर इसने पूछा कि आदम अलैहिस्सलाम का नाम आदम क्यों रखा गया और उन्होंने कितनी उम्र पाई? आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, क्योंकि वो अदीमो अर्ज़ यानी नायाब ज़मीन की खाल से बनाए गए थे, इसीलिए इनका नाम आदम रखा और 900 साल उम्र पाई। इसने सवाल किया, मेरास में मर्द के 2 जबकि औरत का 1 हिस्सा रखा गया है, जबकि इस्लाम तो मसावात का हुक्म देता है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, जन्नत में हज़रत हवा अलैहिस्सलाम ने जो खोशा उठाया था इस पर गंदम के 3 दाने थे, उन्होंने खुद 1 रखा जबकि आदम अलैहिस्सलाम को 2 दिए। चूँकि वो हमारे जुद हैं इसीलिए इसी निस्बत से वरासत में मर्द के 2 और औरत का 1 हिस्सा मुकर्रर हुआ। इसने पूछा, मखदूम कौन से नबी पैदा हुए? आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम, इनके बेटे शीश अलैहिस्सलाम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, सान बिन नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मखदूम पैदा फरमाया। इस शख्स ने दरियाफ़्त किया, रोए अर्ज़ पर शेर सबसे पहले किस नबी ने अर्ज़ किए? आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर उतारे गए और उन्होंने हर तरफ ज़मीन की खाक व वसत और हवा को देखा और फिर जब शैतान के वसवसे की वजह से काबिल ने हाबिल को कत्ल किया तो आदम अलैहिस्सलाम ने शदीद गम में ये आशार कहे जिनका तर्जमा है, और इनके रहने वाले बदल गए और ज़मीन का चेहरा ख़राब और गिर्द आलूद हो चुका है, रंगो जायका रखने वाली चीज़ बदल गई और सूरज शहरे की बशाशत मान पड़ गई। मैं अपने तौर हयात को बाइसे गम समझता हूँ और क्या ज़िंदगी के ख़ात्मे की वजह से मुझे चैन मिल सकेगा? मैं आंसू आखिर क्यों ना बहाऊँ? हाबिल कब्र में दफन हो चुका और काबिल ने अपने भाई को कत्ल कर दिया। हाय गम हस्त सांवला सलोना बेटा गुम हो गया। ये बात सुनकर सभी हाज़िरीन खामोश हो गए। फिर वो शाम का शख्स फिर बोला, अमीरुल मोमिनीन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से निकाले जाने के गम में अरसा रोए। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, आप 100 साल तक रोते रहे। शामी शख्स ने फिर सवाल किया, कुफ्र की इब्तिदा किसने की और पहला कुफ्र किसने किया? आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया, कुफ्र की इब्तिदा इब्लीस से हुई और वही कायनात का पहला काफिर है। और फिर इस शख्स ने आखिरी सवाल किया, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम क्या था? इनकी कश्ती का तूल व अर्ज़ कितना था? आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया, नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम सकन था। उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम कहने का सबब ये था कि उन्होंने 950 वर्ष तक कौम पर नोहा किया था। इनकी कश्ती का तूल 800 हाथ और अर्ज़ 500 हाथ और सतह ज़मीन से इसकी बुलंदी 80 हाथ थी।